दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग कुछ ऐसी बातें जानते हैं कि नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद भूल कर भी ना करिए 7 गलतियां, वरना रातों रात आप हो जाएंगे कंगाल। दोस्तों नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर अक्सर हम गौर नहीं करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी 7 गलतियां हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान के बाद हम इन बातों को ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर आप भी नहाने के ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तुशास्त्र का है कि ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे कि नहाने के बाद ऐसी कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए हम जानते हैं बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके और हमें ये मैसेज मिले कि आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगा। नंबर 1, बाथरूम को ऐसे छोड़ने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु में शास्त्र के अनुसार केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़कर चले आते हैं। वास्तुशास्त्र में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के हम कुछ लोग और गलतियां करते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण माना गया है। आइए आपको बताते हैं ऐसी 6 गलतियों के बारे में जिससे आपको कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में गंदा पानी न छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तुशास्त्र में जहाँ गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि आपकी इन आदतों की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज हो जाते हैं। आपकी इन आदतों की वजह से घर में धन वैभव की हानि होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपको अंदर की यह आदत है तो इसे सुधार लेना चाहिए। आपको ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और आपके जीवन रहता है। चौथा, बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। इन गलतियों को तुरंत ही सुधार कर लेना की ज़रूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भर कर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आना चाहिए। भूल कर भी खाली बाल्टी को सीधा न रखें, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा आप स्नान करते वक्त अपने पाँव में चप्पल बिल्कुल ना पहनें। अगर आपने चप्पल पहना है तो नहाने के बाद पैर पर फिर से पानी ना डालें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नहाते वक्त लोग गाना गुनगुनाते हैं। ये अच्छी बात है। शास्त्रों में बताया गया है कि नहाते वक्त हमें कुछ न कुछ गुनगुनाते रहना चाहिए। शांत बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नहाने के बाद की बात माताएं बहनें तुरंत सिंदूर ना लगाएं। इससे माना जाता है कि पति की उम्र घटती है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो खाली पेट और नहाने के बाद कुछ खाया नहीं जाता। अगर हमें सिंदूर लगाना ही है तो हमें अपने मुंह में कुछ अन्न लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। या छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हमें गोद में लेना चाहिए। कई लोग अपने बाथरूम में
नेल कटर रखते हैं और नहाने के तुरंत बाद नाखून काटते हैं। ऐसा बिल्कुल करना ही करना चाहिए। ऐसा करने से अपशकुन माना जाता है और धन की हानि होती है। नंबर 5, नहाने के बाद कपड़े धोना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद अपने कपड़ों को धोने धोने की भूल करते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे एक बड़ी गलती माना गया है। कहा जाता है कि नहाने से पहले कपड़े को धोकर धोकर सुखा लेना चाहिए। कई बार लोग कपड़े पहनकर नहाते हैं और फिर उन्हें धोने के लिए डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये गलतियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इतना ही नहीं, नहाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ना भी अच्छी बात नहीं होती है। नंबर 6, गीले कपड़ों को न छोड़ें। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप में भी ऐसी आदत है तो उसे तुरंत जो है बदल देना चाहिए। ऐसा करने से आपको नुकसान होता है। और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इन आदत को एकदम से छोड़ दें। आपको ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। नंबर 7, बाथरूम को खुला न छोड़ें। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर में ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्नान होता है, इसलिए संक्रमण के लिए आसानी बन सकता है। खुले बाथरूम में संक्रमण की क्षमता वाले कीटाणुओं का घर प्रवेश में कर जाते हैं और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे आपके परिवार में स्वास्थ्य, मनोभावना और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, नहाने के बाद इस तरह रखें बाल्टी। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं और फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को साफ कर देना चाहिए और बाल्टी को भर कर रखना चाहिए या तो बाल्ट रख देना चाहिए। इससे वास्तु दोष की उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।